हेलो दोस्तों, संगीतिफाई में आपका बेहद स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष मिश्रा और मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए श्रुति, सप्तक और स्वर। तो गाइस, ये टॉपिक थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, वरना हो सकता है कि आपको कुछ समझ में ना आए। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, अगर आप इंडियन म्यूज़िक से जुड़े हों तो आपने कभी ना कभी म्यूज़िकल टर्म में श्रुति का नाम ज़रूर सुना होगा। ये काफ़ी कॉमन वर्ड है। एंड ये श्रुति है क्या चीज़? तो गाइस, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, श्रूयते इति श्रुति है, जिसका मतलब है जो आवाज़ हमारे कानों को साफ साफ सुनाई दे वह श्रुति कहलाएगी। वेल, टेक्निकली इस श्लोक की मीनिंग तो यही थी, बट कुछ वेड एग्जाम्पल लोगों द्वारा मिलने लगे। लाइक मान लो अगर पटाखे फूट रहे हैं कहीं पे, तो क्या वो भी श्रुति कहलाएगी बिकॉज उसकी साउंड जो है वो हमें साफ साफ सुनाई दे रही है। तो इस तरह का वियर्ड एग्जाम्पल से बचने के लिए कुछ विद्वानों ने इस डेफिनेशन को एक्सटेंड किया एंड उन्होंने कहा जो आवाज़ हमारे कानों को साफ साफ सुनाई दे और वह संगीत उपयोगी हो तो वह श्रुति कहलाएगी। तो गैस, देखा आपने कि किस तरह से एक वर्ड ने इस पूरे डेफिनेशन को बल दिया, सपोर्ट किया। तो वह था संगीत उपयोगी, विच मीन्स कि संगीत में उपयोग आने वाले जो भी साउंड रहेंगे वो श्रुति कहलाएंगे। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट समरी है कि देखिए, एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती हैं और इन्हीं 22 श्रुतियों में से हमारे 7 स्वर छट के निकलते हैं। ये 7 स्वर जो कि हमारे हैं सारे गा मा पा धा नी। तो गाइस, यहाँ पे सप्तक क्या है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सप्तक को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, 7 स्वरों को क्रमानुसार लिखे जाने पर वह सप्तक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सा स्वर से नी तक सप्तक के 7 स्वर आ जाते हैं, जो कि है सा रे गा मा प ध नी, और नी के बाद में फिर से सा रिपीट होगा। तो यहाँ पे जो दूसरा सा है पहले सा से दुगना हाई पिच का होता है। तो इस तरह से ये सप्तक जो है रिपीट होते चले जाता है। तो गाइज, यहाँ पे सप्तक को हम ऑक्टेव भी कहते हैं। तो गाइज, सप्तक के देखिए 3 डिवीजन माने गए हैं, जो कि पहला है मंद्र सप्तक, दूसरा है मध्य सप्तक और तीसरा है तार सप्तक। तो यहाँ पे हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, मंद्र सप्तक को लो ऑक्टेव, मध्य सप्तक को मिडिल ऑक्टेव और तार सप्तक को हाई ऑक्टेव। एंड यहाँ पे गाइज, एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मध्य सप्तक के स्वरों को गाने से हृदय पर जोर पड़ता है, मध्य सप्तक के स्वरों को गाने से गले पे कोई भी जोर नहीं पड़ता, और तार सप्तक के स्वरों को गाने से मस्तिष्क पर जोर पड़ता है। तो इसे हम हेड वॉइस भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा कंक्लूजन है सप्तक का वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक में। देखिए, वेस्टर्न म्यूजिक जो है मोर ऑक्टेव यानी रेंज बढ़ाने को प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, 4 ऑक्टेव सिंगिंग हो गया, 5 ऑक्टेव सिंगिंग हो गया। बट इंडियन म्यूजिक में ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है 3 ऑक्टेव की ही है, एंड वो है मंद्र, मध्य और तार सप्तक, जैसा कि आप जानते हैं। और यहाँ रीज़न भी ये मानी जाती है कि ह्यूमंस के लिए जो है 3 ऑक्टेव ही बहुत है। तो गाइज, ये थी सप्तक पे छोटी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है स्वर। देखिए गाइज, जैसा कि मैंने बताया, स्वर श्रुतियों में से छांट कर निकाली गई है और ये 7 स्वर है सारे गा मा प ध नी, जो कि है प्राचीन या मध्यकाल से। तो जिस तरह से मॉडर्न एरा में सब कुछ बदला, तो उसी तरह से स्वर भी थोड़ा मॉडिफाइड हो गए, जैसे कि शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। अब ये जो सारे गा मा प ध नी 7 स्वर जो थे वो शुद्ध स्वर कहलाने लगे, और इनके अलावा 5 विकृत स्वर और जुड़ गए, जो कि है कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म, कोमल ध और कोमल नी। तो आप यहाँ ऐसा भी कह सकते हो कि विकृत स्वर जो है इनको 2 अंशों में विभाजित किया गया है, जो कि तीव्र विकृत और कोमल विकृत। तो यहाँ पे गाइस, तीव्र विकृत में तो सिर्फ सेक्शन में सिर्फ एक स्वर है, जो कि तीव्र माँ है, और कोमल विकृत में यहाँ पे 4 स्वर है, जो कि है कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी। तो गाइस, यहाँ पर छोटी सी कंक्लूजन है स्वर के बारे में कि किस तरह वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक रिलेट करती हैं एक दूसरे से। देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, वेस्टर्न म्यूजिक में डो रे मी फा सोला टी डो है, तो इंडियन म्यूजिक सिस्टम में सारे गा मा पा धा नी। देखिए, सेकेंड पॉइंट आप देखिए, वेस्टर्न में 7 नेचुरल नोट्स होते हैं, जो कि A B C D E F G, जो कि आइडेंटिकल है एग्जैक्टली शुद्ध स्वर से।
और 5 नोट्स जैसे शार्प एंड और फ्लैट एंड नोट्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प एंड जी शार्प, जो कि आइडेंटिकल है विकृत स्वर से। तो गाइस कमिंग टू लास्ट पॉइंट, जो कि थर्ड पॉइंट है हमारा, वेस्टर्न म्यूजिक में देखिए 12 नोट से ऑक्टेव बनता है। तो इसे हम कह सकते हैं नेचुरल प्लस शार्प एंड और फ्लैट एंड नोट्स को कंबाइन करने पे ये 12 नोट्स बनते हैं, 7 + 5। तो उसी तरह से इंडियन म्यूजिक में भी 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर को मिलाने से ऑक्टेव बनता है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को याद होगा, सप्तक सेक्शन में मैंने बताया था कि 7 स्वर से ऑक्टेव या सप्तक बनता है। तो याद रखिए 5 विकृत स्वर जो है इन 7 स्वरों के बीच में से आते हैं। तो 7 शुद्ध स्वर हो गए और 5 विकृत स्वर हो गए, तो उस हिसाब से ये 12 स्वर हो गए, ठीक है। और आपसे अगर कोई डेफिनेशन पूछे या कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप 7 स्वर से सप्तक बनने वाली डेफिनेशन भी कह सकते हैं उनको। एंड मोर डिटेल में जाने के लिए विकृत स्वर के बारे में भी बता सकते हो आप उनको। तो गाइज आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो उन सभी से शेयर करें जो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो या सिंगिंग में हो या म्यूज़िक थ्योरी वगैरह में इंटरेस्टेड हो। तो उनके लिए ये चैनल काइंड ऑफ हेल्पफुल रहेगी गाइस। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहता हूँ आप सभी प्यारे लोगों से। गॉड ब्लेस यू ऑल।